वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। भारत में हिंदू बालादस्ती का नज़रिया परवान चढ़ रहा है। काबिज़ भारतीय फ़ोर्सेस जम्मू कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की पॉलिसी पर गामज़न है। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ तक़रीब से ख़िताब कर रहे थे। The UN Secretary General has rightly termed the Kartarpur corridor as the corridor of hope. We continue to believe that the state is the preserver and supporter of minority rights. Unfortunately, in my neighboring state of India, the once secular country as a home for all its communities is transforming into a Hindu supremacist state at the expense of its Muslim and Christian communities. Mr. President, the RSS hate-filled Hindutva ideology has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million strong Muslim minority. Storming of mosques by charged mobs, disinformation campaigns against Islam and Muslims on social media, bans on hijab, incitement to hatred and violence against Muslims. The only Muslim majority area in the region under their control, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The occupying forces pursue a policy to attempt to transform the Muslim majority into a minority in their homeland. Pakistan calls on the international community to hold the RSS Hindu supremacist government to account for its overt espousal of an anti-Muslim, anti-Islam agenda. अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा ज़ेर-ए-आब है और इन्हें मदद की ज़रूरत है। अमरीका चीन के साथ तनाज़ा या सर्द जंग नहीं चाहता, ना ये चाहता है कि कोई मुल्क अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। वह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की वुसअत देने की भी हिमायत की। No one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States wants this war to end on just terms. Much of Pakistan is still underwater, needs help. We do not seek conflict. We do not seek a Cold War. We do not ask any nation to choose between the United States or any other partner. The United States supports increasing the number of both permanent and non-permanent representatives of the Council. और अब आपको बताते हैं कि खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान की अदालत पेशी से मुतल्लिक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लार्जर बेंच आज 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। 3 अदालती मुआवनीन को कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इंतज़ामिया को सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत भी की गई है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता और ना इनके शर से कोई महफूज है। इमरान खान इस्लामाबाद में H9 में एहतजाज कर सकते हैं। डी चौक की तरफ आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने गैर कानूनी काम में साथ दिया तो विफाक को एक्शन लेने का इख्तियार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि ज़ेरे अटैक है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त सियासत चमका रहे हैं जब 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल की तैनाती एक इंतज़ामी मसला है जिसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, मगर इमरान खान की सियासत
इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। वो सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासत चमका रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर काम कर रही है। बिलावल का मजीद कहना था, सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सैलाब के बाद IMF को नई शराइत पर बात करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब का खुसूसी जिक्र किया, जिस पर इनके शुक्रगुजार हैं। इस बात पर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस झूठ पर मबनी मुकदमा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब कोई जवाब नहीं दे सका। मुकदमा इमरान खान की ख्वाहिश पर बनाया गया। अवामी फलाह के मनसूबे में ताख़ीर पर जो इजाफी अखराजात होंगे वो नैब और इमरान खान से वसूल किए जाएंगे। दर्जनों दफ़ा चीफ जस्टिस ने नैब से सवाल किया कि इस रेफरेंस में हमें बताएं कि आसन इकबाल के ख़िलाफ़ करप्शन का क्या सबूत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई करप्शन का किसी चीज़ में शाइबा भी है वो भी बताएं, और नैब ये तस्लीम करने पे मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज अदालत ने बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे, और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाज़ी और नैब से की जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम की जानिब से इदारों की बात करने पर ताजुब है। वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहा है, मगर इदारे आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। इमरान खान इम्पोर्टेड चोर है और अब सियासी लीडर बनना चाहता है, मगर अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर हाथ डाला जाएगा। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर, वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश पे हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं इमरान खान ने मुनाफ़क़त की सैलाब मुतासरीन मुश्किल तरीन हालात में है और ये शख्स सियासत कर रहा है। बोले, सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है, पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस ये है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। और इमरान खान का टोटल इस वक्त सियासत जो है वो मुनाफ़क़त की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। राना मशहूद ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर शहबाज गिल की जानिब से इल्ज़ामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया। गेम प्लान तैयार हो चुका है, तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। अक्टूबर पंजाब में तब्दीली का महीना साबित होगा। ये शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इंडियन कंपनी से मिलियंस एंड मिलियंस
आए हैं और उनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं। आज एक लीगल नोटिस शहबाज गिल साहब को सर्व किया है शाहिद खकान अब्बासी साहब की तरफ से। गेम प्लान तैयार है, वो शेयर इसलिए नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गेम प्लान का पता सबको है। पंजाब की हुकूमत जारी है, PMLN आ रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि एक तकरूरी सब पर भारी हो गई, इलेक्शन ही मुल्की इस्तेहकाम का वाहिद हल है। ट्वीट में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 2 वज़रा के इजाफे के बाद काबीना अराकीन की तादाद 72 हो गई है। लोग सैलाब और डेंगू से मर रहे हैं, जबकि हुक्मरान अमरीका के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तकरूरी सब पर भारी हो गई है, वक्त आने पर सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ी जा सकती हैं। PDM इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन इलेक्शन ही मुल्की इस्तेहकाम का वाहिद। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा खुसरो बख्तियार और हाशिम जवाबख्त की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील एहसन आबिद की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त गुजार वकील एहसन आबिद को मुखातिब करते हुए कहा, सवाल पूछें तो आप आसमान की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं? इस तरह का रद्द-ए-अमल तौहीन अदालत होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या आप खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे? वकील एहसन आबिद ने कहा, खुसरो बख्तियार को 1 लाख और उन्हें 1000 वोट मिले थे। अदालत ने कहा, फिर नए इंतखाबात का इंतज़ार करें। FIA ने शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया। शौकत तरीन को ऑडियो लीक के मामले पर FIA ने तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ऑडियो लीक के मामले पर तलबी के बावजूद पेश ना हुए, जिस पर FIA ने शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया है। FIA ने शौकत तरीन को आज सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश होने की हिदायत की है। नोटिस में कहा गया है कि पेश ना होने की सूरत में शौकत तरीन के ख़िलाफ़ दफ़ा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी।